बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची का इलाका है सरजानी टाउन सारा बीबी गोड, जहां पर गरीबों के प्लाटों पर मुख्तियार कार की जानब से भारी रकम के एवज़ इंक्रोचमेंट करवाई जा रही है। इस हवाले से देखते हैं हमारे सिटी रिपोर्टर आबिद अली रिन की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। जी नाज़रीन, जैसे कि इस टाइम पे हम सारे बीबी गोड के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट वाले आए हैं और जो जेन्युइन फाइलें हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनके आके इन्होंने इंक्रोचमेंट की है। जो 2 नंबर लोग हैं, फेक लोग हैं, उनके साथ जो है उन्होंने ताउन किया है। और आइए हम इनसे मालूमात करते हैं कि इनके साथ क्या जुल्म सितम हुआ है और किस तरीके से इस लॉकडाउन के अंदर जो है इनके साथ मसले मसाइल हुए हैं। क्या हुआ आपके साथ? सर ये हमारी यहाँ पर एस्टेट थी, सही है, जिसके अंदर 9.5 लाख रुपए कैश रखे हुए थे और 18 फाइलें, जिसको आते के साथ ना कोई नोटिस यहाँ पर जारी किया है, ना कुछ ये NOC है बाकायदा, ये DC लीज है 99 है। उसके बावजूद भी सही है, कुछ लैंड माफिया के लोग अपने इंक्रोचमेंट वालों के से पैसे क्या नाम है उनके लैंड माफिया वाले यहाँ पर आए हुए हैं? एक बिलाल बंगाली है और दूसरा मुस्तफ़ा सदीकी है, सही है, जो अपनी पैसों से इंक्रोचमेंट लेकर है और दिन दिहाड़े अभी भी वो बैठे हुए हैं यहाँ पर कोई पुरसान नहीं आ रही। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है वो आए यहाँ पर आकर देखें। अगर हम 2 नंबर है, जो चोर की सजा है वो हमें सजा दिलवाएं, नहीं अगर हम 1 नंबर है, जो हमारे नुकसानात हुए वो दिलवाएं हमें। कोई इतला नहीं दिया। आपको क्या बोला गया है? आपका सामान वगैरह सारा यही पड़ा हुआ है, आपका लाखों रुपए का नुकसान। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए मैं दिखाता हूँ। आइए पहले पड़ी हुई थी, सोफे पड़े हुए थे, सेट पड़े हुए थे, पड़ी हुई थी, अलमारी पड़ी हुई थी, बहुत सामान पड़ा हुआ था। आइए जरा मैं आपको अंदर का सूरत हाल दिखाता हूँ, जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर जो है गरीबों के साथ नाजायज किया है। ये देखिए यहाँ पर ये फाइलें पड़ी हुई हैं, ये हमारी फाइल है, ये स्टेट की ये ओरिजिनल फाइल है। ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है सारा, ये ओरिजिनल फाइल है, ये देखिए हमारी, सही है, ये ओरिजिनल फाइल है हमारी। जो कंप्यूटर जो जिसको DC लीज कहते हैं, ये DC लीज की फाइल है, ये DC लीज की फाइल है इनके पास। ये हमारी स्टेट है, 9.5 लाख रुपए कैश थे और 18 फाइलें ओरिजिनल, जो कि चोरी करके गए हुए हैं ये मुस्तफ़ा सदीकी वाले। पहले सामान उठाया है, उसके बाद जो है ना इन लोगों ने तोड़ फोड़ करवाई है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके पास मौजूद है और उसके बावजूद जो है इन लोगों ने यहाँ पर जो है नाजायज जो है यहाँ पर जो है, यहाँ तक सरजानी का थाना तक मिला हुआ है मुलव्वे से। ये जो SHO अभी जो किया हुआ था, 2 दिन के बाद फिर वो ऑर्डर लेकर आ गया है। यहाँ पर सिर्फ पैसों वाले SHO चलते हैं, दूसरा जो गरीबों के कोई नहीं है यहाँ पर। ना कोई यहाँ नोटिस दिया, ना कोई किया है, आते के साथ आके तोड़ फोड़ कर दी है। सबसे पहले जो है ना कोई एक्नॉलेजमेंट का आर्डर है उनके, कोई आर्डर नहीं है, कोई आर्डर नहीं। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि वो आए, तस्दीक करें कि आया हम 2 नंबर है, तो जो चोर की सजा वो हमारी, नहीं तो जो हमारा मुआवजा है वो हम लेके छोड़ेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के साथ नुकसान हुआ है, लोग हटोगे यहाँ से, कोई नोटिफिकेशन इनको जारी नहीं किया है और उसके बाइस जो है जो जेन्युइन लोग हैं उनके साथ इन्होंने नाजायज किया है। और जो 2 नंबर लोग हैं, फेक लोग हैं, उनके साथ एंटी इंक्रोचमेंट वालों ने मिलके जो है यहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट की है। और यहाँ पर ये जी आपको कोई नोटिफिकेशन दिया है क्या? ये प्लाट के मालिक हैं सर? नहीं, क्योंकि हमारे प्लाट हैं जो अभी ये कह रहे हैं कि ये DC ऑफिस वाले साथ हैं और DC ऑफिस वालों को हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमने ये फाइलें उनसे वेरिफिकेशन कराई हैं, कंप्यूटर फाइल जो है उसका रिकॉर्ड पूरा DC ऑफिस में मौजूद है और वो कहाँ है? आज जो वो कह रहे हैं कि हम DC ऑफिस वाले हैं, हम DC से आए, ऑर्डर लेके आए ये तोड़ने का, ये क्या है? यहाँ पहले नोटिस नहीं दिया, ये पहले कुछ भी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से फैले हैं जो हम चेक करा के लोगों ने हमने लिया हुआ है। समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट का जो है खुरम नामी शख्स जो है यहाँ पर आया है मुख्तियार कार को लेके और कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जिनकी जेन्युइन फाइलें हैं उन लोगों को एंटी इंक्रोचमेंट किया है इन लोगों ने, और जो 2 नंबर फेक फाइलें हैं उनका ताउन करके इन गरीबों के साथ नाजायज किया है। आपको कोई नोटिफिकेशन दिया? नहीं दिया। बताइएगा जरा आले कुरान को कि आपके साथ क्या नाजायज हुआ है। मेरी जगह थी, मैंने आज कोर्ट में नोटिस लिया है, कल काम करना है, आज इन्होंने कार्रवाई की है, तोड़ा है, खुर्रम नहीं तोड़ा है, खैर मोहम्मद कोर्ट का भी तोड़ा है। यानी कि इनका कहने का मकसद ये है कि गरीबों के साथ नाजायज हुआ है। खैर मोहम्मद कोर्ट हो गया,
सारा बीबी गोड हो गया, और भी इसके अलावा मुख्तलिफ जितनी भी जगह है उनके साथ जो है इन लोगों ने नजायज किया है। ये लीगल गोट है जिसकी जो है यहाँ पर 99 साल फाइलें हैं, और जो फेक लोग हैं उनके साथ इन्होंने साथ दिया है। जी है 25 एकड़ जी सर, ये 25 एकड़ रजिस्टर सेक्शन कोर्ट है, क्योंकि इसकी जितनी भी फैले हैं वो सब पक्की फैले हैं। जो भी हम लेते हैं, हम किसी अगर लेते हैं तो वहाँ से वेरिफिकेशन कराते हैं डीसी ऑफिस से, वो बाकायदा चेक करके कहते हैं कि ठीक है ये रिकॉर्ड यही आदमी है। और अभी आज कोई समझ नहीं आई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एकदम आके सब तोड़ फोड़ करके वो गए। कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं दिया? नो, आपको भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारे 9.5 लाख रुपए तकरीबन कैश रखे हुए थे, और 18 फाइलें जो जेन्युइन कंप्यूटर फाइलें हैं, जिनमें कुछ 240 गज की भी हैं, 360 गज की भी हैं, वो गायब हो चुकी हैं। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है, पहले हम कोरोना की वजह से बहुत रोजी रोजगार से परेशान हैं, उसके अलावा ये हमारे ऊपर नित नए ये बम गिराए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये सिंध के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? जी आला को हमसे गुजारिश ये है कि इनके साथ बिल्कुल नाजायज़ हुआ है। यहाँ पर मुख्तियार कार ने जो है भारी पैसे लेके, भारी यानी मलकियत लेके इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ नाजायज़ किया है। ये जो गरीब लोग हैं इनके पास जेन्युइन फाइलें हैं, कंप्यूटराइज फाइलें हैं, और जिनके कहने पे इन्होंने किया है उनसे भारी रकम लेके और यहाँ पर गरीबों के साथ नाजायज़ किया। यहाँ पर लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इनका क्या कहने का मकसद है? जी क्या बोल रहे हैं आप? सर यहाँ पर जो है ना, ये दिन दिहाड़े आया, आगे जाके देखें अभी भी वो लोग बैठे हुए लैंड माफिया के लोग दिन में ये काम करते हैं, और रात में कुछ लोग जो इनके लोगों के घरों में घुस जाते हैं, किसी के ताले तोड़ते हैं, किसी की चोरियां। आया दिन यहाँ कलेक्शन से ग्रुपों के ग्रुप हैं, जिसके अंदर जो है ना पुलिस वाले कुछ लोग जो है ना सिर्फ जो है ना मुलव्वस है इसके अंदर। अभी भी जो है ना वो रिटायर है या कुछ है या नाम पैंट फिर भी वही चीज पुलिस वालों की पहनी हुई है। सही है, सब आला हुकाम से गुजारिश है कि आया इनको यहाँ से धक्का देंगे, किसी की जान से खेल जाएंगे ये भाई। हम पहले बता रहे हैं, अगर नहीं एक्शन लिया तो इस चीज का जो है ना जिम्मेदार हुकूमत सिंध होगी, सीएम साहब होंगे। आला कुरान से गुजारिश ये है कि इनके साथ बिल्कुल सरासर नाजायज़ हुआ है, इनके साथ ताउन किया जाए, और जो अनासार लोग हैं, लैंड माफिया के लोग हैं, लैंड ग्रेपर के लोग हैं, उन लोगों ने गरीबों के साथ नाजायज़ कराया है। इस लॉकडाउन के अंदर, इतना बड़ा लॉकडाउन, जिनके घर झोपड़ियाँ थी, जिन्होंने 1-1 रुपया जमा करके अपना घर बनाया था, आज उनका घर इन लैंड माफिया वालों ने, लैंड ग्रेपरों ने तोड़वा दिया है। वज़ीर आला से गुजारिश है, वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है, और आला हुक्रान से गुजारिश है, और डीसी वेस्ट से गुजारिश है कि गरीबों को नज़रसानी की जाए और लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका कहना यह है कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और इनके खिलाफ हम जो है सारी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने हमारे साथ नाजायज़ किया है। BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ सिटी रिपोर्टर आबिद अली रिंद, कराची।